हरिओम। प्रिय मित्रों, मैं आपसे कुछ कहने जा रहा हूँ। मैं आपसे कुछ कहता हूँ, इसे उपदेश अन्यथा न समझा जाए और कहने का अर्थ यह न निकाला जाए और न इसका तात्पर्य यह समझा जाए कि मैं ना आपसे श्रेष्ठ हूँ, न अपने को मैं श्रेष्ठ साबित करना चाहता हूँ। मैं तो वही कर रहा हूँ जिस प्रकार से जब हम एक साथ यात्रा पर निकलते हैं तो एक मित्र जैसे दूसरे मित्र को यह याद दिलाता है कि यह सामान तो छूटा नहीं है, खाने का सामान छूटा तो नहीं है, पहनने का सामान छूटा तो नहीं है, और जो वक्त गुजारना है, एक साथ जो गुजारना है, यात्रा पर चलना है, तो यात्रा की आवश्यक सामग्री में से कुछ छूट तो नहीं गया है। यह मित्र धर्म है और उस मित्र धर्म का मैं निर्वाह कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको याद दिलाता हूँ, हम सभी एक ही पथ के राही हैं, एक ही मकसद के राही हैं, एक ही परिणाम के राही हैं और पहुंचना तो सबको एक ही जगह है। इसलिए हे मित्र, आपसे मैं सिर्फ एक मित्रवत होने के नाते, सिर्फ आपके मित्र होने के नाते मैं अपनी बातें नित्य कहता रहता हूँ, कुछ न कुछ कहता रहता हूँ। यह आपकी विनम्रता, आपकी महानता है कि कुछ बातें आप सुन लेते, कुछ बातें पढ़ लेते, कुछ बातें मान भी लेते और कुछ बातें औरों तक भी पहुंचा देते हैं। यह मित्र धर्म की पराकाष्ठा मैं मानता हूँ। मित्रता का यह अद्भुत आप उदाहरण पेश करते हैं जिसके बदले लौटाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं उसी मित्र धर्म को मानते हुए, उसी मित्र धर्म का अनुकरण करते हुए कुछ कुछ बातें आपसे कहता रहता हूँ। आज जो मैं कहने जा रहा हूँ, बात यह है, हम में से सब कोई लोक और परलोक की बातें सुना है। हम दुनिया में जो कुछ भी करते, कहा जाता है धर्मों के अनुसार, सभी धर्मों के अनुसार, कि हम कुछ कार्य लोक के लिए करते, कुछ कार्य परलोक के लिए करते। मेरा अपना लोक और परलोक की जो परिभाषा है, मैं जो मानता हूँ, लोक जो दिखता है, जिसके परिणाम को आप महसूस कर सकते, देख सकते। परलोक जिसके परिणाम से आप अनभिज्ञ हैं, जिसके परिणाम का आपको पता नहीं है। भूख लगती है, भोजन करते हैं और फिर भूख मिट जाती है भोजन करने के बाद। यह लोक का अनुभव है। परलोक हमारे अनुभव से परे है। परलोक हमारे अनुभव से परे है। जिन जरूरतों को हम महसूस करते, अब पूरा कर लेते, वह लोक का आचार है, वह लोक के लिए किया गया प्रयास है। और कुछ प्रयास जो हमारे संचित रह जाते हैं, जो हमारे जमा खाते में जमा हो जाता है, हमारे सेविंग अकाउंट में जमा हो जाते हैं, वह परलोक है, वह परलोक है। वही आने वाला कल आपका बनने वाला है। मित्र, उस परलोक की मैं बात करता हूँ। शास्त्रों ने बहुत सारे उपाय बताए हैं। बहुत दान करो, पुण्य मिलेगा, परलोक ठीक होगा। किसी पर ममता करो, परलोक ठीक होगा तुम्हारा। किसी की मदद करो, परलोक ठीक होगा। वृद्ध के प्रति अपना आदर भाव रखो, परलोक ठीक होगा। ये सारी चीज़ें हमने सुन रखी है। यज्ञ करो, पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ करो और संतों का समागम करो, सत्संग करो, तुम्हारा परलोक ठीक हो जाएगा। ये हम सभी सुनते आए हैं। हम सभी उसमें से ज़्यादा लोग अनुसरण भी करते हैं, अनुकरण भी करते हैं, मानते भी हैं। बहुत सारी उपायों को बताया गया है। उसमें से आपका यह मित्र, आपका यह साधारण मित्र एक और उपाय आपको बताना चाहता है। बहुत सारे उपायों में एक और उपाय जोड़ना चाहता है। मित्रों, जीव और प्राणी का अस्तित्व दो महत्वपूर्ण कारणों से है। वह है हवा, वह है पानी
वह है रोशनी। इन तीनों के बिना प्राणी का अस्तित्व नहीं महसूस किया जाता। प्राणी का अस्तित्व नहीं है। धड़कनें इन्हीं तीनों के कारण चलती हैं, इन्हीं तीनों का कारण चलती हैं। इसलिए है मित्र, इन तीनों के बारे में विचार करें। हमने इन तीनों के लिए क्या उपाय किए हैं? हमने पहले भी बताया था, अभी भी हमने कहा कि जो ज़रूरत अभी आपकी है वह प्राप्त कर लेते हैं। प्राप्त करने के बाद उसकी ज़रूरत नहीं रह जाती। यह लोक ज्ञान है, यह लोक के लिए किया गया कर्म और उसकी उपलब्धि है। मैं कहता हूँ इन तीनों ज़रूरतों के लिए, प्राणी के इस तीनों ज़रूरतों के लिए, हवा, पानी, रोशनी, ये तीनों जो ज़रूरतें एक वैसी ज़रूरत है जिसके बिना सृष्टि में प्राणी की कल्पना नहीं की जा सकती। और इन तीनों ज़रूरतों के लिए एक महत्वपूर्ण कारण बन सकता है, पूर्ति का कारण बन सकता है, वह है पेड़, वह है पौधा, वह है वृक्ष, वह है जंगल। और आप जानते हैं, हम सभी जानते हैं, हम सभी खूब अच्छे से जानते हैं कि एक मनुष्य को 24 घंटे जीने के लिए 16 पेड़ का ऑक्सीजन चाहिए। हमने अगर वह 16 पेड़ लगाए हैं तो हमारे अपने कर्मों के फल है, वह लोक ज्ञान है। और जब हम 17 पेड़ लगाए हैं तो एक पेड़ हमारे परलोक के लिए संचित हो जाएगा। उसकी हवा, उसके द्वारा पैदा की गई रोशनी हमारे परलोक के लिए संचित हो जाएगा, परलोक के खाते में, सेविंग अकाउंट में जमा रह जाएगा। और विश्वास रखिए, जब सारी बातें, सब जरूरतों के पूरा कर देने से ज़िंदगी नहीं चलती और उसके लिए सारे प्रयास किए गए हैं, उसके बिना उस प्रयास को हम सार्थक भी करते हैं, किसी को भोजन खिलाकर, किसी को कपड़े देकर, किसी को दवा देकर, तब भी उसके बावजूद भी वह दवा, वह भोजन सृष्टि में प्राणी के अस्तित्व का कारण कदाचित नहीं बन सकता, किसी परिस्थिति में नहीं बन सकता। हम ये जानते हैं कुछ वैसे भी प्राणी हैं जो सूरज की रोशनी से अपना भोजन पैदा करते हैं और अपना भोजन ग्रहण करते हैं। कई प्राणी ऐसे हैं जिसको पवनहारी, सूर्ययोगी के रूप से हम जानते हैं, जो हवा पीकर, हवा के रहकर, हवा को लेकर जीवन यापन करते रहते हैं, उन्हें कुछ नहीं होता। भोजन का दान, दवा का दान, कपड़े का दान, तीर्थों की यात्रा, इसके बिना भी प्राणी की जिंदगी और धड़कनें चल सकती हैं, किंतु हवा, पानी और रोशनी के बिना एक पल भी हम कल्पना नहीं कर सकते। यह दान दुनिया का सबसे बड़ा दान होगा, सृष्टि का सबसे बड़ा दान होगा। अगर पुण्य कुछ भी है और सर्वश्रेष्ठ पुण्य है तो सिर्फ और सिर्फ जीवन दान। अगर सब पुण्य है तो हे मनुष्य, हे मित्र, जीवन दान देना ही है तो पानी का दान दो, जीवन दान देना ही है तो हवा का दान दो, जीवन दान देना ही है तो रोशनी का दान दो, और परलोक को सुधार लो, परलोक को सुधार लो, परलोक को सुधार लो। यह वक्त थोड़ा सा बच गया है और यह बड़ा कठिन मार्ग है, यह बड़ा कठिन मार्ग है, क्योंकि यह सिर्फ एक ही कारण से पैदा हो सकता है। यह दान एक ही तरीके से दिया जा सकता है, इसके अलग अलग तरीके नहीं हो सकते। तरीका एक ही है, चाहे राजा हो, रंक कोई भी हो, अधिकारी हो, पदाधिकारी हो, या दासी हो, या दास हो, या सेवक हो, या चपड़ासी हो, सब के लिए एक ही उपाय है। सृष्टि में सब के लिए एक ही उपाय है, हवा, पानी और बिजली के लिए, वह है पेड़ लगाओ। और पेड़ किसी की सुनता नहीं, किसी की सुनता नहीं। आपकी अमीरी से वो घबराता, डरता नहीं, आपके राजा होने से डरता नहीं। आज लगाओ तो 100 फीट का लंबा नहीं हो जाएगा। आपके धन होने से क्या कोई वृक्ष, कोई पौधा रातों रात वो 100 फीट का हो सकता है क्या? वृक्ष ही है जो आपका गुलाम नहीं है, वह आपके अस्तित्व से जोड़कर घबराता नहीं है, आपकी स्थिति से वो डरता नहीं है, वो अपने तरीके से फलता फूलता है।
ये बड़ा कठोर तप है, यह दान बड़ा कठोर दान है, यह बड़ा मुश्किल का दान है और सबसे बड़ा सृष्टि का दान है। हे मनुष्य, हे मेरे मित्र, दान ही करना है, परलोक ही सुधारना है तो सुधार लो, सुधार लो, सुधार लो। पानी का दान देकर, हवा का दान देकर, रोशनी का दान देकर परलोक सुधार लो। अगर यह परलोक सुधारने का उपाय नहीं है तो मैं किसी भी अन्य उपायों को थोड़ा मानता हूँ, थोड़ा मानता हूँ, थोड़ा मानता हूँ। और इस भूल को आप अभी सुधार लें। अगर वो थोड़ा है तो थोड़ा ही है, पूरा तो तब होता है जब जिंदगी चलती है। जिंदगी चल सकती है, बच सकती है, प्राणियों का निर्माण होता रहेगा, जन्म और मृत्यु का झंझावात चलता रहेगा, वो तब जब सृष्टि में रोशनी, हवा और पानी का अस्तित्व होगा। और इसके लिए उपाय सिर्फ एक ही है मेरे मित्र। फिर से कहता हूँ कि एक पेड़ लगाओ, 16 पेड़ से ज़्यादा लगाओ। जितनी पेड़ लगाओगे परलोक तुम्हारा उतना ही ठीक होगा। अब मैं थोड़ी गणना करके बताता हूँ। लोग कहते हैं, शास्त्रों ने बताया कि इस प्रकार का स्वर्ण दान करने से इतना पुण्य होता है, अन्न दान करने से यह पुण्य मिलता है, गौ दान करने से इतना पुण्य मिलता है। मैं कहता हूँ, मैं भी एक उपाय बताता हूँ आपको, सुने। गलत लगे तो नकार देना, सही लगे तो स्वीकार कर लेना। अगर एक मनुष्य 16 पेड़ का ऑक्सीजन नित्य लेता है, आपने 16 पेड़ लगा लिए, बचा लिए जीवन भर, एक जन्म तो पार कर गया, एक जन्म तो आप पार कर गए। आप कितने जन्म को पार करना चाहते हैं? अगर 100 वर्ष एक जन्म की आयु है तो 3 जन्म लीजिए, 5 जन्म लीजिए, 100 जन्म का उपाय कर सकते हैं। 16 दाही 160, 160। अगर आप वृक्ष लगाते हैं तो आप 10 जन्म, कितना आसान है, 10 जन्म को सुधार ले सकते हैं। 10 जन्म का परलोक की यात्रा कर सकते हैं। 10 जन्म के लिए पुण्य आप कमा सकते हैं। क्षणों को, पलों को सुधारने में लगे, कुछ देर का सुख प्राप्त करने में लगने के बजाय एक वैसे उपाय को अपनाओ मित्रों, तो जन्म जन्मांतर तुम्हारा सुधर जाए। हे मित्र, मैं पुनः आपसे निवेदन करता हूँ कि चलें। सुबह हो तो वृक्ष पौधा लगाने से शुरू करें। हर दिन इस पौधे के बारे में, इस वृक्ष के बारे में सोचे। जरूरत आपकी है, जरूरत हम सब की है, जरूरत प्राणियों की है, जरूरत परलोक सुधारने की है। हरिओम तत्सत।